हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। आज हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ इसको थोड़ा हम पास करते हैं। मेटल का जो कार्बोनेट है वो एसिड के साथ मिलने पर, रिएक्ट करने पर क्या क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और CO2 गैस निकलती है, प्लस वाटर भी बनता है। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है और ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे कैसे ये बनेंगे ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम केटायन और एनायन यहाँ निशान लगा देंगे। अब इसमें क्या होता है, जो एसिड का केटायन है वो मेटल कार्बोनेट के इस बॉन्ड को, आपस में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ता है ना। और तोड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ से CO2 जो है वो निकलती है और इधर CO2 गैस बन जाती है। CO3 से CO2 निकल जाता है और CO2 गैस बनता है। अब ये CO2 तो निकल गया, तो ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ जो एक ऑक्सीजन बचा उससे मिल करके H2O बन गए। और फिर फाइनली क्या होता है, जो मेटल का कार्बोनेट है उसका केटायन और एसिड का जो एनायन है क्लोरीन, दोनों आपस में मिलते हैं। तो मेटल का केटायन Na और एसिड का एनायन Cl, दोनों मिल करके NaCl साल्ट बनाएंगे। इस तरह से साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। अब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन को समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या लिखा है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ मिलता है और फिर साल्ट और CO2 और प्लस वाटर बनता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, NaSCO3 प्लस HCl है ना। तो यहाँ पर भी हम पहले केटायन एनायन लिख लेते हैं, केटायन एनायन। अब एसिड का जो केटायन है वो इसके आपस के बॉन्ड को तोड़ता है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के बॉन्ड को तोड़ता है और यहाँ वहाँ से CO2 लिबरेट होता है। और CO2 निकलने के बाद एसिड का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बनाता है। अब ये दो चीज़ के बाद फाइनली क्या बचे कि मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो केटायन है सोडियम और एसिड का जो एनायन है क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलते हैं और NaCl साल्ट बनता है। अब इसको हम इस चित्र से समझते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में मेटल के कार्बोनेट को डालेंगे है ना, और दूसरे में मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालेंगे। इसका जो इसकी मात्रा होगी वो हो जाएगी 0.5 ग्राम। दोनों में, एक में सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे और उसके बाद उसमें डाइल्यूट HCl डाला जाएगा है ना। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हम देखेंगे 2 ml के लगभग इसको डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी हिस की आवाज़ के साथ जो है बुलबुले निकलने शुरू होंगे, जिसको हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब देखिए ये सारी प्रक्रिया जो है, सारा कुछ यहाँ पर समझाया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ CO2 विथ ब्रिस्क इवर्वेसेंस ऑफ ए गैस। तो हम यहाँ पर आते हैं फिर से और यहाँ देखते हैं कि ये जो यहाँ से जब टेस्ट ट्यूब से जो भी बुलबुले निकले हैं काफ़ी तेज़ हिस की आवाज़ के साथ आए और इसको हमने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू टेस्ट ट्यूब में जमा कर लिया। उस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ये गैस मिलती है, जो कि हमें बाद में पता चलता है CO2 है, तो इसका रंग जो होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। इस लाइन को पढ़िए यहाँ पर कि ऑन पासिंग दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी भी कहते हैं। तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम
कार्बोनेट, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है और इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट की तरह होता है ना। और H2O तो बनता ही है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कार्बन गैस को CO2 को पास कराना बंद नहीं करेंगे, और CO2 को पास कराना जब जारी रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि देखिए यहाँ मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये प्रोसेस जारी रहेगा तो धीरे धीरे करके जो ये मिल्की कलर बना था हमारा CaCO3 का, वो कलर जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये CO2 के साथ मिलने के बाद फाइनली क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसलिए ये सारा जो मिल्की कलर यहाँ पर था वो कलरलेस हो जाएगा। अब है लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ, इसमें क्वेश्चन आंसर है जिसको हम करेंगे। सबसे पहला है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। 2 केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं और इनको पूरा करना है। पहला है MgCO3 + HCl, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, पहले देखिए, ये होगा MgCl2, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, CO2 और यहाँ भी प्लस का निशान लगा हुआ है, H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी MgCO3 + 2HCl, ये मिलके बनाएंगे MgCl2 + CO2 + H2O। अब सेकंड देखते हैं रिएक्शन, MgHCO3(2) मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये क्या बनेगा, इसको देखते हैं। MgCl2 प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2H2O प्लस, यहाँ फिर प्लस लगाएंगे 2CO2, है ना। और यहाँ भी हाइड्रोजन जो है 4 है, तो यहाँ पर तो आपको 2 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। और क्लोरीन अब पूरा हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 थे, यहाँ भी हमने 2 लगा दिया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे। अब अगला हम देखते हैं, टिक करना है इसमें, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करती है और CO2 गैस बनाती है, तो ये है बिल्कुल सही, है ना, ये सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, तो अभी तो हमने देखा ही है कि CO2 जो है वो लाइम वाटर के साथ मिल्की दूधिया रंग बना देती है। तीसरा है लाइम स्टोन एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो यहीं पे दिया हुआ है ना, तो ये भी सही है ना। जब तीनों सही है इसका मतलब है ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हम इसमें लगा देंगे निशान, ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब नंबर 3 है when an acid reacts with a metal carbonate or a metal hydrogen carbonate it gives the corresponding salt gas and one more product, name the gas and the product। यानी इसमें दिया हुआ है कि जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 चीज़ों के नाम तो इसने दिए है कि कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बना देगा और गैस बनाएगा, है ना, और एक और प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपको उसका नाम लिखना है इस ऑप्शन में से। तो एक और प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O बनता है ना, ऊपर देखा है ना हमने। तो और गैस कौन सी होती है, तो CO2 गैस होती है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, दूसरा हाइड्रोजन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड साल्ट, ऑल द। तो इनमें सही कौन सा है, पहला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर बनाती है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। चौथा है
ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि लिम्का और कोक लिखा हुआ है, सम बबल्स अपीयर्स एंड लेटर इट डिसअपियर ऑल्सो, गिव रीजन ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ बबल्स, कि जैसे हम लिम्का की या कोक की बोतल जो है हिलाते हैं तो उसमें कुछ बबल्स दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद ये बबल्स गायब हो जाते हैं। तो आप बताओ कि बबल्स क्यों थे और क्यों गायब हो गए। तो बबल्स क्यों होते हैं? Bubbles are formed due to presence of CO2 and it mixes with the air of environment and it disappear, है ना। तो ये जो बबल्स हैं वो CO2 की प्रेजेंस के कारण अंदर जो है हाईली प्रेशर में बंद रहता है ना ढक्कन, तो अंदर प्रेशर में CO2 गैस होती है, तो जैसे ही खोलते हैं तो बिल्कुल फिजीनेस झाग की तरह से CO2 गैस निकलती है और बाहर निकल के एयर के साथ मिलकर वो डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरह से आपकी ये शीट पूरी हो गई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।